यह कहानी है इराक के शहर बसरा की, जहां हाशिम नामी एक शख्स रहता था। हाशिम के दो भाई और भी थे, जिनका नाम अब्दुल्लाह और यामीन था। इनके वालिद का इंतकाल कई साल पहले ही हो चुका था, जबकि तीनों की वालिदा अभी जिंदा थी। बड़े दो भाई अब्दुल्ला और यामीन बादशाह के दरबार में काम करते थे, जबकि हाशिम घर पर माँ के साथ रहता और माँ की खिदमत करता था। हाशिम माँ का बहुत ही फर्माबरदार बेटा था। पूरे दिन माँ का ख्याल रखना और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने में भी हाशिम का दिन गुजर जाता था। भाइयों ने हाशिम को कह रखा था कि घर पर वालिदा की देखभाल करो और उनका ख्याल रखो, हम तुम्हारा खर्च उठाएंगे। हाशिम इसी में खुश रहा। यही वजह थी कि हाशिम ने न कोई तालीम हासिल की और न ही कोई हुनर सीखा, लेकिन वालिदा की खिदमत करता रहा और उनकी दुआएं लेता रहा। इसी तरह वक्त गुजरता गया और दोनों भाइयों की शादी हो गई। कुछ अरसा के बाद वालिदा भी इंतकाल कर गई। वालिदा के इंतकाल के बाद हाशिम ने भी शादी कर ली। हाशिम की शादी को अब भी कुछ ही अरसा हुआ था कि इसके भाइयों ने इससे कहा कि अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। हाशिम ने कहा कि तुम दोनों ने ही तो कहा था कि हम तुम्हारा सारी उम्र खर्चा उठाएंगे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? दोनों भाइयों ने कहा, तुम तो जानते ही हो कि अब हमारे बीवी बच्चे हैं, हम उनका खर्च उठाए या तमाम उम्र तुम्हें ही खिलाते रहे। भाइयों का जवाब सुनकर हाशिम बहुत ही दुखी हुआ और घर आकर अफसुर्दा हालत में बैठ गया और रोने लगा। हाशिम की बीवी ने रोने की वजह पूछी तो इसने सारी बात बता दी। हाशिम की बीवी बहुत ही सलीकामंद और ज़हीन औरत थी। उसने अपने पास जमा कुछ पैसे लिए और हाशिम को देकर कहा कि तुम बाजार जाए और वहां जाकर एक सफ़ेद लिबास, एक जूता और एक छड़ी लेकर आए। हाशिम बीवी की बात सुनकर बाजार से सारी चीज़ें ले आया। इसकी बीवी ने कहा कि अब ऐसा करें, जहां आपके दोनों भाई काम करते हैं वहां जाएं और जाकर पूरे एतमाद और पूरे यकीन के साथ बात करें। ये जाहिर न करें कि आप अनपढ़ हैं और आपको दुनियावी मालूमात का कोई हुनर नहीं है। जो भी बात करे वह डट कर करे। जब हाशिम महल में पहुंचा तो इसने देखा कि वजीर के पास पहले से ही दो लोग नौकरी की तलाश में आए हुए हैं। वजीर ने कहा कि अगर तुम तीनों में से जिसने इस बात का जवाब दे दिया कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है, तो मैं उसे नौकरी पर रख लूंगा। पहले शख्स ने जवाब दिया कि आपकी मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। वजीर ने नफी में अपना सर हिलाया और उसे चलता किया। इसके बाद वजीर ने दूसरे से पूछा, तुम बताओ कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है? उसने जवाब दिया, आपकी बंद मुट्ठी में हीरे की अंगूठी है। इस बार भी वजीर ने नफी में अपना सर हिलाया और उसे भी चलता किया। अब पीछे सिर्फ हाशिम ही बचा था। वजीर ने कहा, भाई तुम तो मुझे ज़हीन और अक्लमंद मालूम होते हो, अब तुम बताओ कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है? हाशिम ने हल्की और दबी सी आवाज में कहा, भाई डिड्ड आज तो तोत मुट्ठी में आ गया। वजीर ने मुट्ठी खोली तो इसमें वाकई डिड्डा था। हाशिम ने तो अपने आप को कहा था कि डिड्ड, आज तो तू मुट्ठी में फंस गया, यानी आज तो जान मुश्किल में पड़ गई। वजीर ने सोचा कि यह बंदा तो बहुत ही अक्लमंद है, इसको तो पता चल गया है कि मेरी मुट्ठी में क्या है। उसने बादशाह से कहा कि यह बंदा तो बहुत ही अक्लमंद है। बादशाह ने उसे महाना 3000 दिनार उजरत पर रख लिया। हाशिम खुशी खुशी घर आया और बीवी को सारी बात बताई और कहा कि आज तो जुगाड़ लग गया और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि आप सुबह काम पर जाएं और जाकर अपनी जगह पर खामोशी से बैठ जाएं, किसी से फालतू बात ना कीजिएगा। अगर अल्लाह ने आपकी रोज़ी का निज़ाम चला दिया है तो ऐसे ही चलने दें। चंद दिन गुजरे, बादशाह की बेटी और उसकी चंद सहेलियां नहर पर गईं। वहां उन्होंने मुंह धोया, पानी पिया। इत्तेफाक से बादशाह की बेटी की हीरे की अंगूठी वहां गुम हो गई। बादशाह की बेटी की हिफाजत के लिए मामूर सिपाहियों में हाशिम भी था। हाशिम ने देखा कि एक बतख ने वह अंगूठी खा ली है। हाशिम ने एक पत्थर उठाकर बतख को मारा, जो उसकी टांग पर जोर से लगा। वह लंगड़ा हुई, पानी में चली गई और बाकी बतख के साथ जाकर मिल गई। बादशाह की बेटी जब शेरो तफरी से फारिग हुई तो इसको महसूस हुआ कि इसकी हीरे की अंगूठी गुम हो गई है। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो बादशाह ने वजीर से कहा कि जो नया अक्लमंद आदमी रखा है उसे तो जरा बुलाओ। वजीर ने उसे बुलाया और बादशाह के दरबार में हाजिर किया। बादशाह ने कहा
कि मेरी बेटी की हीरे की अंगूठी गुम हो गई है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? हाशिम ने कहा, जी हुजूर, मेरी एक गुजारिश है कि नहर से सारी बतख मंगवाई जाए। बादशाह ने कहा, अंगूठी का बतख से क्या ताल्लुक? इसने अर्ज की, बादशाह सलामत, आप हुक्म तो सादिर फरमाएं। बादशाह ने हुक्म जारी किया और बतख ला गई। हाशिम ने सारी बतख में से जो लंगड़ा रही थी उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर ज़िबाह करने को कहा। हाशिम की बात सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि यह क्या कर रहा है। जब उसे ज़िबाह किया गया और उसका पेट चाक किया गया तो उसमें से वह अंगूठी मिल गई। बादशाह ने हाशिम को अपने पास बुलाया, शाबाशी दी और उसकी तनख्वाह 3000 मजीद बढ़ा दी। हाशिम ने दिल में सोचा कि दूसरा जुगाड़ भी लग गया। इसने घर आकर बीवी को सारा माजरा सुनाया और बताया कि तनख्वाह भी 2 गुना हो गई है। बीवी ने कहा कि अल्लाह ने निज़ाम सीधा किया हुआ है तो आगे भी इंशा अल्लाह बेहतरी होगी। अब हाशिम का वक्त अच्छे से गुजरता रहा, लेकिन उसे दिल ही दिल में एक खौफ भी था कि कहीं ऐसा कोई माजरा न पेश आ जाए जिससे यह हकीकत खुल जाए कि वह अनपढ़ है और बकिस्मत वह महल में इस ओहदे पर कायम है। कुछ अरसा गुजरा कि बादशाह का शाही खजाना कुछ चोरों ने मिलकर चोरी कर लिया। पूरे मुल्क में यह बात फैल गई कि शाही खजाना चोरी हो गया है। बादशाह बहुत हैरान और परेशान हुआ। उसने वजीर से कहा कि हाशिम को बुलाओ और इसे कहा कि तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल है। हाशिम को दरबार में हाजिर किया गया और उससे इसका हल दरियाफ्त किया गया। हाशिम यह बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ कि अब वह इन चोरों को कैसे तलाश करेगा। हाशिम ने कहा, बादशाह सलामत, हल तो है, लेकिन मुझे 8 दिन चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है। बादशाह ने उसको 8 दिन की मोहलत दी। हाशिम घर आया और सोचने लगा कि अब तक तो अल्लाह के फजल से 2 दफ़ा जुगाड़ लग गया, अब इस दफ़ा क्या करूंगा। इसी सोचो फिक्र में 7 दिन इसी तरह सोचते सोचते से गुजर गए। रात को वह घर पर बैठा सोच रहा था कि क्या करूं और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि कोई राह निजात मिल जाए। दूसरी तरफ जिन चोरों ने महल के खजाने को चुराया था उन्हें भी इस बात का पता चल गया था कि बादशाह का सबसे अक्लमंद शख्स हाशिम ने 8 दिनों की मोहलत मांगी है और कल वह अपना फैसला सुनाएगा। वह चोर जिन्होंने शाही खजाना चोरी किया था आपस में गुफ्तगू करने लगे कि उसने अगर हमें पकड़वा दिया तो हमारी तो ना दुनिया रहेगी और ना ही आखिरत, और बादशाह हमें इब्रतनाक सजा देगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हाशिम के पास चलते हैं, शायद इसके पास कोई हल हो। अब जैसे ही वह सभी चोर हाशिम के घर के करीब पहुंचे तो एक चोर का जूता टूट गया और वह पीछे रह गया। बाकी चोर जैसे ही हाशिम के घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो अंदर से आवाज आई कि 7 हो गए, एक बाकी रह गया है। इत्तेफाक से हुआ यह था कि उन चोरों की तादाद 8 थी। चोरों ने जब सुना तो हैरान रह गए और कहने लगे, इसको तो वाकई ही पता चल गया है कि हम ही 8 चोर हैं, क्योंकि 7 हम यहाँ पर हैं और 8वां जिसका जूता टूट गया वह पीछे है। जो हम सोच रहे थे वह बात ठीक थी, यह वाकई बहुत ही अक्लमंद आदमी है। उन्होंने कहा, 8वें को जल्दी से बुलाओ और अंदर चलकर इसकी मिन्नतें करते हैं कि हमें किसी तरह बचा ले। अब हाशिम तो दिनों की बात कर रहा था कि 7 दिन गुजर गए और एक रह गया है। चोरों को लगा कि यह हमें कह रहा है। यह 8वां चोर इसके पांव में आकर गिर गए और कहा कि यह खजाना हमने ही चुराया है। हाशिम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। चोरों ने कहा कि हमें किसी तरह बादशाह के गजब से बचा लो, ये खजाना भी तुम रख लो। हाशिम ने कहा, खजाने को कहीं दफना दो, और कहा कि तुम सुबह बादशाह के दरबार में आ जाना और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना। इसने इनको कुछ और बातें भी बताईं। अब सुबह हाशिम बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। इसने कहा, बादशाह सलामत, खजाना मिल गया है, लेकिन उसको लाने के लिए मुझे 8 मजदूर चाहिए। बादशाह ने कहा, जिन्होंने खजाना चोरी किया है वह चोर कहाँ है? हाशिम ने कहा, बादशाह सलामत, खजाना तो हासिल करें, चोर तो बाद की बात है। बादशाह इस बात पर राजी हो गया और फिर वही 8 चोर मजदूर के रूप में बादशाह के सामने हाजिर हुए और कहा कि हम मजदूरी करेंगे और खजाना लेकर आएंगे। हाशिम ने बादशाह सलामत से कहा, इन सब मजदूरों को 200 दीनार उजरत देनी है। बादशाह राजी हो गया।
अब 8 चोर हाशिम के साथ गए और वह खजाना लेकर आ गए और बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। सारा खजाना देखकर बादशाह बहुत ही खुश हुआ। उसने मजदूरों को उजरत भी 2 गुना दी और हाशिम को पास बुलाकर शाबाशी दी और कहा कि जितना खजाना लेना चाहो ले लो। हाशिम ने कुछ सोने की अशर्फियां ली और घर चला आया। घर आकर हाशिम ने बीवी से कहा कि खामोशी के साथ अब यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह को पता चल जाए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और आज तक जो भी हुआ वह किस्मत से हुआ और उल्टा सजा मिल जाए। वह रातों रात वहाँ से निकले। रास्ते में एक आदमी मिल गया। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हाशिम के मुंह से निकल गया, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। उस शख्स ने यह बात फौरन बादशाह तक पहुँचा दी। बादशाह ने इसके पीछे फौज भेजी जो हाशिम को पकड़कर महल ले आई। बादशाह ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरे खास आदमी हो। अब हाशिम ने कहा, बादशाह सलामत, सच बात यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जितनी बार भी आपने मुझे हुक्म दिया अल्लाह ने मुझे बचा लिया और कोई जुगाड़ लगाकर काम चलता रहा। और फिर उसने अपनी सारी बात बादशाह को बता दी कि 6 माह की खिदमत के लिए उसने दुनियावी कोई हुनर हासिल नहीं किया। बादशाह ने हाशिम की बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं, तुमने सच बताया। जैसे भी हो तुमने मुझे शाही खजाना वापस करवा दिया, मेरे लिए यही बहुत है। तुम अब काम करो या ना करो ये मेरा फैसला है। तुम तमाम उम्र मुझे तनख्वाह मिलती रहेगी और तुम ताउम्र मेरे दरबार में इसी ओहदे पर कायम रहोगे। इस तरह हाशिम और उसकी बीवी उसी शहर में रहने लगे। यह कहानी सबक देती है कि रोजी रोटी का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। रोजी हर हाल में उस शख्स तक पहुंचकर ही रहती है। माँ की खिदमत करने पर हाशिम की हर मुश्किल हल होती चली गई। जहां वह अपने भाइयों की मेहरबानी पर जीता था, माँ की खिदमत ने उसे उसी महल में एक बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी और ऐसी ही और भी सबको आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए